दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भृगु नाड़ी के इस चैनल में। जैसा कि ये तय था कि आज से जो है मैं आप लोगों को नवग्रह के कारकत्व के विषय में जानकारी दूंगा। तो फलस्वरूप आज का ये वीडियो सूर्य ग्रह के कारकत्व के विषय में है। देखिए, एज पर भृगु नाड़ी सूर्य के जो कारकत्व बताए गए हैं वो उसमें से कुछ एक जो मुख्य जो कारकत्व हैं वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसी पर अपने बात करेंगे आज। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कह देना उचित समझता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के भी वीडियो में बताया है कि पूरी नाड़ी ज्योतिष ये पूरी तरह से ग्रह कारकत्व और राशि के गुण धर्म स्वभाव पर ही टिकी हुई है। तो आज से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं इसे आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, कई बार देखिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि बिना कारकत्व के नाड़ी ज्योतिष या ज्योतिष का कोई भी क्षेत्र वहाँ पर कार्य किया जा ही नहीं सकता। तो आप लोगों को ये जो ग्रह के कारकत्व धीरे धीरे करके सामने आते जाएंगे डे बाय डे, जैसे जैसे मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा वो सब आप लोग अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए जैसे जैसे वो अपलोड होते जाते हैं वीडियोस, और उसे कई बार देखिए और ध्यान से उसको पढ़िए, याद कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए एकदम। तब फिर आगे चल करके आप लोग पत्रिका स्वयं देख पाएंगे और खुद ही फलित कर पाएंगे या अपने चाहने वाले लोगों के, अपने आसपास के लोगों का फलादेश कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं कुछ एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि चूँकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा है, तो फलस्वरूप क्या है कि आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर एकदम से प्रेडिक्शन पर छलांग लगाएंगे तो उसमें क्या है कि जो बिगिनर्स हैं हम लोगों के साथ में जुड़े हुए उनको तकलीफ हो जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए और विलम्ब ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, सोल। तो सबसे पहले सूर्य आत्मा का कारक है जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है, ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आगे इसके बाद जो बताया गया है कि सूर्य पिता का कारक है, साथ ही साथ सूर्य पुत्र का भी कारक है, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है तो ये पुत्र का भी कारक है। सूर्य सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का, राजा को निर्देशित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहों में, नवग्रहों में सूर्य राजा है, तो सूर्य को राजा से जोड़ा गया है, तो सूर्य जो है वो किंग है। आगे देखते हैं कि देखिए सूर्य जो है ना वो ऑनर है, सम्मान है, नाम है, पहचान है, ठीक है, नेम एंड फेम, ये सब कुछ सूर्य ग्रह के अधीन है। व्यक्ति को नेम फेम मिलेगा कि नहीं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कितनी होगी, ये सब हम लोग सूर्य ग्रह से ही देखते हैं। तो जैसा, और सूर्य का लिंग जो है वो पुरुष है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया। तो ये मेल प्लैनेट है। और विवाह के पश्चात सूर्य को फादर इन लॉ के रूप में देखते हैं। अगर ससुर के विषय में देखना होता है तो सूर्य ग्रह को देखना होता है। इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भी गवर्न जो है वो सूर्य ही करता है। अभी जो हमारे भारत में भी सरकार है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अभी जो है वही सूर्य के रूप में मौजूद हैं भारत में, ठीक। आगे प्रेसिडेंट है। तो मतलब कि बात ऐसी है कि सूर्य मतलब कि वही है कि एक मान सम्मानित जो व्यक्ति है जो कि ऊंचे तबके पर हो तो उसको सूर्य से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का भी कारक है। हमारे शरीर में जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी, उसका भी कारक सूर्य ही होता है। साथ ही साथ नेत्र का कारक है। नेत्र में भी विशेष रूप से दाहिने नेत्र का कारक है, बाएं नेत्र का कारक चंद्र को बताया गया है। बहरहाल आगे है सूर्य जो है बोन यानी हड्डी का कारक है। जिसकी पथरी में सूर्य कमजोर होगा ऐसे व्यक्ति को हड्डी में तकलीफ आएगी ही आएगी। शरीर में दर्द, हड्डी में तकलीफ, हड्डियों में दर्द इत्यादि, बार बार अस्थि भंग होना, हड्डी टूट जाना जैसी समस्याएं होती है। इसके साथ ही साथ सूर्य हृदय का कारक है। सूर्य जो है वो हृदय का कारक है और बाइल अर्थात पित्त का कारक है, ठीक है। तो ये था एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि सूर्य के पास में क्या क्या कारकत्व हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें कि पढ़ाई के विषय में अगर देखना है तो सूर्य यदि बहुत मजबूत स्थिति में है, उच्च में है,
अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और बुध भी वेल प्लेस्ड अगर हो, जो कि शिक्षा का कारक है मरकरी बुध ग्रह, तो फिर व्यक्ति जो है वो मेडिसिन को लेकर के पढ़ाई कर सकता है और पॉलिटिकल या सोशल साइंस की तरफ वो जा सकता है। तो ये था एक सूर्य का एक विशेष मतलब कि एक कारकत्व जो था वो मुख्य रूप से जो था वो मैंने आप लोगों को बताया, साथ ही साथ उसकी स्टडी क्या हो सकती है ये बताया मैंने आप लोगों को। और देखिए सूर्य यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति IAS ऑफिसर बन सकता है, ठीक है, उससे और भी ऊपर जा सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो अब वो प्रधानमंत्री ही हैं स्वतः ही, तो सब कुछ उन्हीं के अंडर में ही चल रहा है। तो एक्चुअल में सूर्य मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य में लाइट है, पृथ्वी में बड़े बड़े भारी भारी राजयोग पड़े हों और यदि सूर्य कमजोर होता है तो उस पृथ्वी के राजयोग नष्ट ही हो जाते हैं। क्योंकि आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपने एक बेडरूम में बहुत अच्छा फर्नीचर बनवाया, बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन करवाया है, परंतु उसमें रोशनी आने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर लाइट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस प्रकार से अंधेरा होने के कारण आपका जो वो बेडरूम है वहाँ पर कोई भी फर्नीचर जो है वो दिखलाई नहीं पड़ेगा, उसका रंग रूप और जो उसकी सुंदरता है वो नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से पृथ्वी में यदि सूर्य अगर निर्बल है, कमज़ोर है और या वो बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित है तो पृथ्वी में बड़े बड़े राजयोग भी नष्ट होते देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आगे हम लोग बात कर लें तो देखिए सूर्य जो है वो एरीज में उच्च का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, और सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि है, ठीक है। तो आगे अपने बात करेंगे कि चंद्र ग्रह के कारकत्व के विषय में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सभी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देखिए और इसमें जो भी चीज़ें जो भी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को दी हैं उसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, कारण यही सब वो चीज़ें हैं जिससे आपका नींव जो है ज्योतिष का वो रखा जाएगा, इसी पर ज्योतिष का भवन आगे खड़ा होना है। तो फलस्वरूप मैंने आप लोगों के साथ जो भी छोटी मोटी बातें जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ एक बिगिनर लेवल पर, अभी आप लोग जुड़े रहिए। जो कि ऐसे भी कुछ लोग जुड़े हैं चैनल पे, मुझे ज्ञात है, जो अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं भृगुनंदी नाड़ी के विषय में भी और अन्य ज्योतिष के क्षेत्र के से जुड़े हुए भी जो विधा होती है उससे भी संबंधित जानकारी रखते हैं। तो देखिए समय समय पर मैं आप लोगों के लिए भी कुछ बातें बीच में बोल देता हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आप बहरहाल आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो है वो मुझे निरंतर मिलता आ ही रहा है। आप लोगों के ईमेल्स जो हैं मुझे मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं। आप लोग जिस प्रकार से अपना स्नेह और प्रेम मुझे दे रहे हैं वो निरंतर देते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके वो सभी प्रिंसिपल्स आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँ, तो जिससे आप लोग ज्योतिष में आगे बढ़ सकें और समाज के लिए और जन कल्याण के लिए कुछ अच्छा कार्य आप लोग कर जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चंद्र ग्रह को लेकर के। धन्यवाद।